करेंगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 13वां दिन। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। जैसे अब तक आप लोगों ने ग्रेटिट्यूड को देखा कि कहाँ से, ग्रेटिट्यूड से कैसे अपनी जिंदगी को हम लोग चेंज करते हैं, शुक्रिया धन्यवाद कह के अपनी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, ये सब आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम जब अपनी एनर्जी को चेंज करते हैं तो हमारे आसपास की एनर्जी भी चेंज होने लग जाती है। ऐसा करना एकदम से तुरंत, कई बार तुरंत रिजल्ट मिलते हैं, कई बार हमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलते हैं, हमें थोड़ा सा समय लगता है। डिपेंड करता है कि आपकी परिस्थिति कितनी कितनी बिगड़ी हुई है ना, और कितनी आपके हाथ में है। कई बार क्या होता है कि हमारी जिंदगी खुद हमारी वजह से खराब हो रही होती है, कई बार हमारी जिंदगी लोगों की वजह से खराब हो रही होती है ना। डिफरेंस होता है। तो अगर हमारी वजह से खराब है तो आप उसको कभी भी जल्दी चेंज कर सकते हो। जैसे ही आपने जान लिया कि हाँ मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो मैं इसको तुरंत चेंज करके अपने सोच में, अपने एक्शंस में चेंज लाके इसको चेंज कर सकते हो। वो आपके हाथ में है, आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन जब हमारी जिंदगी किसी दूसरे की वजह से खराब, या दूसरे की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है, तो हमें उसमें टाइम लग सकता है। उसमें आप उतने अधिक जिम्मेदार नहीं होते हैं, सामने वाला जिम्मेदार होता है। और हम किसी को बदल नहीं सकते, आप लोगों को भी मालूम है कि हम किसी को नहीं बदल सकते जब तक कि सामने वाला बदलना ना चाहे, है ना। अभी ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, शुरुआत इतने सारे लोगों ने की, पर मैं चाहती हूँ कि हर एक की जिंदगी बदल जाए। पर क्या मैं हर एक की जिंदगी बदल सकती हूँ? नहीं बदल सकती, क्योंकि जब तक कि वो इंसान नहीं चाहेगा कि मुझे भी अपनी जिंदगी को बदलनी है, वो इंसान नहीं बदल सकता है। तो आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी और की वजह से दुखी होंगे, या किसी और की वजह से आपको अपने जीवन में रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो धैर्य रखिए, रिजल्ट मिलेंगे। आपको बस करना ये है कि आपको अपना फोकस अपनी तरफ शिफ्ट करना है। आप क्या कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए? आपको अभी सारा फोकस अपनी तरफ लेके आ जाना है, क्योंकि हम लोग कई बार दूसरों को सुधारने की तरफ अपना सारा फोकस लगा देते हैं। वहां पर आप सफल नहीं हो पाते और फिर आपको खींच आ जाती है, और आप थोड़ा सा हो सकता है निराश हो जाए और आप सारे प्रयास छोड़ दें। इन सारे प्रयासों का रुख, जब कभी आपको लगे कि आप किसी और को नहीं बदल पा रहे, आप कोई परिस्थिति नहीं बदल पा रहे, तो आप अपनी तरफ मोड़ दीजिए कि आप अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। मतलब कि अपने आप को देखिए कि आप अपने हेल्थ में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने काम काज में, अपने रिश्तों में अपनी तरफ से क्या बेस्ट दे सकते हैं, आप कितने खुश रह सकते हैं। और जैसे ही आप ये सारी चीजें करना स्टार्ट करते हैं, आप लोगों की वजह से प्रभावित नहीं होते हैं, आप गुस्सा नहीं करते, आप चिड़चिड़ाते नहीं, आप खुद को अच्छा बना रहे होते हैं, तो आपको देख करके लोग आपके आसपास के जो होते हैं वो बदलना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि कई बार लोगों को बस यही इंतजार होता है कि आप कोई भी रिएक्शन दें और बस वो भी शुरू हो जाए, है ना। और जब आप अपने रिएक्शंस देना बंद करते हैं तो सामने के भी जो एक्शंस होते हैं वो धीरे 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 करके अपने आप खत्म या बंद हो जाते हैं ज्यादातर करके। तो जब आपको लगे कि आप परिस्थिति नहीं संभल पा रही, आप किसी और को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो सारा रुख अपनी तरफ मोड़ दीजिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए कि आपके सपने क्या हैं, आपका गोल क्या है, और उन सब चीजों को हकीकत में बदलने में लग जाइए। अब ये जो चैप्टर है ये आपको यही बताएगा कि आपके जीवन में जो भी सपने हैं आपके, पहली बात तो आपने देखा होगा कि आप सबने, जब ये बुक शुरू हुई थी, हो सकता है मे बी आप में से कुछ लोग नए हैं तो आपको पता नहीं है, हमने इस बुक की शुरुआत में आपको बताया था कि आपके जितने भी सपने हैं, आपके जीवन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी सपने हैं, उनकी एक सूची बना लीजिए, उनको एक जगह नोट कर लीजिए, ठीक है। वो सपने आपके अपने पर्सनल लाइफ से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके अपने बच्चों के लिए हो सकते हैं, आपके अपने हस्बैंड के लिए हो सकते हैं, आपके करियर के लिए हो सकते हैं, धन के लिए हो सकते हैं, जिसके लिए भी हो सकते हैं, और जितनी भी तरीके की लिस्ट हो सकती है आपके सेहत, धन, करियर, रिश्तों से जुड़ी हुई, क्योंकि यही लाइफ के 4 एरिया होते हैं जिसमें हमारी जिंदगी हमेशा चलती रहती है। इनसे जुड़ी हुई चीजों को लेकर के आप एक लिस्ट बनाइए। अगर किसी ने नहीं बनाई है तो आप फिर से बना सकते हैं। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, अपने बच्चों से जुड़ी हुई, अपने आप से जुड़ी हुई, अपनी सेहत से जुड़ी हुई, उनको लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिए। और अब तक आपने क्या किया था, उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया था। अब आपको क्या करना है, दूसरी जो जादुई शक्ति है उसका इस्तेमाल करना है, वो है कल्पना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। गलीचा क्या होता है पता है सबको? गलीचा क्या होता है? कालीन। देखा है आपने वो कहानियों में देखा हुआ, कालीन पे वो जादुई परी उड़ रही है, हाथ में छड़ी लेके कालीन में उड़ रहे हैं। तो वो जादुई गलीचा, जादुई कालीन क्या है? कल्पना। जिसके सहारे हम लोग जो है वो कुछ भी
सोच सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, हम अपनी कल्पना में क्या करते हैं, बुरा सोचते हैं। कितने लोग अपनी कल्पना में बुरा सोचते हैं कि अभी कोई सिचुएशन आई नहीं है, लेकिन हम पूरे समय डर में रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। देखिए, जो होना रहता है जीवन में वो तो होके रहता है ना, मानते हैं ना ऐसा कि होके रहता है। बड़ी बड़ी चीजें जैसे कि जीवन हो गया, मृत्यु हो गई, या कोई अलग कोई ऐसी घटना हो गई जो हमारे जीवन में होनी ही है किसी ना किसी वजह से, वो तो होके रहती है, वो तो अटल सत्य है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारे जीवन में, जैसे कि हमारा खुश रहना, हमारा करियर, हमारे अच्छे रिश्ते होंगे कि नहीं, ये सब हमारी सोच पर आधारित होते हैं। आप जीवन में कितने सफल होंगे, अपने नौकरी चाकरी में, अपने रिश्तों में, अपने घर परिवार में, ये सब कुछ हमारी कल्पना यानी कि हमारे माइंडसेट, हमारी सोच पर आधारित होता है बहुत हद तक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम ज्यादातर क्या सोचते हैं, हम बुरा ही सोचते हैं, है ना। कि बच्चा घर से निकला तो कई बार हमारे दिमाग में आज पता नहीं वो सेफ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा। या हम ही कहीं कोई काम करने जा रहे हैं तो हम पहले उसमें बुरा सारा सोच लेंगे कि कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन हम, और कई बार ऐसा होता है कि हम जैसा सोच रहे होते हैं वैसे ही हमको जीवन में रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा अच्छा सोचना होता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, और कई बार हम अपने जीवन में वैसे ही रिजल्ट आकर्षित कर लेते हैं, है ना। और ये बहुत बड़ा सत्य है, जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारी वाइब्रेशन होती है। और पूरी ये जो दुनिया, ये ब्रह्मांड चल रहा है, वाइब्रेशन पे चल रहा है। आप रेडियो सुनते हो, रेडियो सुना है आप सबने, फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, उस पे एक फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी पर ये चैनल आएगा, इस फ्रीक्वेंसी पर ये कैसे कैच हो रहा है, कहाँ से कैच हो रहा है, वो सारी चीजें, है ना, फ्रीक्वेंसी पर चल रही है। वैसे ही हमारी जिंदगी होती है। बहुत सारे लोग, हमेशा आपने सुना होगा, बोलते हैं कि दुखी लोग दुखी ही होते चले जा रहे हैं, जिसके पास कम पैसा है भगवान उसको और कम देते चले जा रहे हैं। भगवान नहीं देता है ये सब, कोई भगवान भगवान आपको ये सब चीजें नहीं दे रहे हैं। आप खुद अपनी फ्रीक्वेंसी से ये सारी चीजें आकर्षित कर रहे हैं। मैं चाहूं तो अभी अपनी फ्रिक्वेंसी से दुखी होकर के और दुख और दुख और दुख आकर्षित करके महीनों बिस्तर में लेटे रह सकते हैं, बीमार कर सकते हैं खुद को, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे स्ट्रेस होगा तो मुझे बैक प्रॉब्लम भी आएगी, मुझे दिमाग में टेंशन होगी, बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में होंगी। अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं अपना काम करना स्टार्ट कर दूं और अपने और दूसरे लोगों के जीवन को संवारूं, या दुखी होके 2-4 महीने बिस्तर में निकाल दूं। तो वो हमें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है वो चीजें, है ना। ऐसे सबके पास लाइफ में हमेशा चॉइसेस होती हैं। हमें क्या करना है, अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना है। आप सबने सुना होगा मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आजकल, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा बात होती है। उसके कुछ रूल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, विजुअलाइजेशन मतलब कल्पना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसका कि इस्तेमाल करके हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो ये चैप्टर उसी के बारे में है कि आप हर दिन जो जादुई अभ्यास कर रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं, जो भी आप जीवन में चाहते हैं, अब क्या करना है आपको, उसको अपनी कल्पना शक्ति में भी लाना है, उसको मजबूत करना है, उसको अपने मानसिक पटल पर देखना शुरू करना है, जिस जिंदगी को आप जीना चाहते हैं। ठीक है। अक्सर जीवन में लोग वही चीजें सोच रहे होते हैं जो उनको नहीं चाहिए होती है। तो अब इस बात की प्रैक्टिस करनी है कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए, अभी मान लो कि कोई है जो चाहता है कि अभी आपको हजारों परेशानी है, आपको शुगर है, बीपी है, घुटने में प्रॉब्लम है, वेट बढ़ा हुआ है, कुछ भी आपका दिक्कत हो सकता है, या आप अपने रिश्तों में परेशान हो सकते हैं, आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, हस्बैंड नहीं सुनते, और भी लोगों से आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, या हो सकता है मे भी आपको पैसों की कमी लग रही हो। तो ऐसे में आपको किस तरीके से अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना है, आपको ऐसी चीजें महसूस करनी होती हैं जैसा कि आपके जीवन में वो सब चीजें आ गई हैं, है ना। और वही अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर और समझेंगे। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। मतलब अब तक जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं वो वहां पर आपने अपना बेस बना लिया है अपना अभ्यास करके, क्योंकि अब आपको ग्रेटिट्यूड क्यों करना है वो बात समझ में आ चुकी है ना। तो आपने अपना बेस बना लिया है ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करके, एक अच्छी नींव आपने तैयार कर ली, क्योंकि जब नींव अच्छी होगी तो क्या होगा, आप उस पे एक अच्छा घर भी बना सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, नींव मजबूत नहीं है तो आपका जो घर है वो कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है। तो जब आपने ग्रेटिट्यूड का अब तक अभ्यास कर लिया, जिन्होंने एक भी दिन नहीं छोड़ा होगा, अच्छे से किया है, तब आप अपने जीवन में थोड़ी सी मजबूती आपको लग रही होगी कि हाँ, आपने कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा मजबूत अपने आप को कर लिया। जहाँ कहीं भी आप पहले बुरा सोचते थे,
उन चीजों के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड कर रहे होगे, है ना। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, मतलब कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके लिए एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए करने जा रहे हैं, है ना। और ये चीजें हम लोग कर चुके हैं कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि जीवन में हमेशा बुरी ही चीजें देखी हैं, अच्छी भी चीजें देखी हैं अपनी लाइफ में। और बहुत सारी चीजों को महसूस किया है कि जब हम जो सोचते हैं या जो अपने मेंटल स्क्रीन पर जो पिक्चर बनाते हैं, वो चीजें मैंने अपने जीवन में हासिल भी करी हैं। जैसे बहुत बार बताया भी है, अपने करियर में, अपने घर घर लिया मैंने, और भी चीजें, कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी लाइफ में रही जो कि केवल अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके या उसके बारे में बात करके या उसके बारे में पहले से ग्रेटिट्यूड करके, जब वो थी भी नहीं तब से ग्रेटिट्यूड करके उन चीजों को सच बना लिया। वही आप लोग भी सीखेंगे। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने के लिए पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी का की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे, है ना। वो इसलिए उसका जश्न मनाते हैं ताकि पानी की कभी कमी ना हो, है ना। इसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड करते रहते हैं, चाहे पानी कम हो चाहे ज्यादा हो, वो हमेशा उसके लिए ग्रेटिट्यूड करके जश्न मनाते रहे हैं। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं। क्यों करती हैं? ताकि उनके जीवन में उस चीज की कभी कमी ना हो। वो भी शिकार करने के पहले, यानी कि खाना मिल गया उसके बाद, शिकार करने के पहले, भोजन पाने के पहले, पानी पीने के पहले, बारिश आने के पहले करते हैं, ताकि उनके जीवन में कभी भी उस चीज की कमी ना हो। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मन चाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। और जब धन्यवाद नहीं दिया जाता है तब क्या होता है, उस उस चीज का हम लोग अपने जीवन में कमी महसूस करते हैं, है ना। कई बार देखें तो हमारे सर पे छत है, हमारे जीवन में हर एक जरूरी चीज है, हमने सब कुछ कर लिया लाइफ में, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, शिकायत जो नहीं है उसकी। तो क्या करते हैं, हम दुखी रहते हैं, और जो हमारे पास है हम उसका भी मोल नहीं समझ पाते, उसको भी, उसके लिए भी खुश ही नहीं हो पाते हैं। तो जब हम खुश रहते हैं तो, और मतलब कि वो चीज हमको प्रेरणा देती है कि जो चीज हमारी लाइफ में नहीं है उसके लिए भी आप सीख जाते हो ग्रेटिट्यूड करना, और फिर आप अपनी हर एक मनचाही चीज जिंदगी में पा भी सकते हो। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। समान ही समान को आकर्षित करता है, मतलब वही हो गया, जैसे मैंने भी आपको कहा कि आप जिस फ्रीक्वेंसी में रहोगे आप ज्यादा खुश रहोगे, तो आप खुश रहने के अवसर ढूंढोगे, खुश रहने के मौके ढूंढोगे, खुश रहने की चीजें ढूंढते चले जाओगे। आपके जीवन में खुशी 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 ही आती चली जाएगी। लेकिन अगर आपकी आदत रोने की है, सब कुछ है जीवन में, ठीक है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि आप लखपति हो तो आप करोड़पति क्यों नहीं हो, आप इसके लिए रो रहे हो, तो हो सकता है कि आप अपने जीवन में लखपति से घट के हजारपति भी लोग बन जाते हैं। आपने देखा ही होगा ऐसे लोगों को जीवन में जो बहुत सारी शिकायतें करते रहते हैं, है ना। तो समान ही समान को आकर्षित करता है। अगर हम खुश रहेंगे तो हम खुश रहने के और मौके आकर्षित करेंगे, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है ना। मान लो कि अगर कोई अभी किसी भी रीजन की वजह से मान लो बीमार है, आपको पेन, कोई पेन है जो आपको रोज हो रहा है, ठीक है, और आप बार बार ये बात बोलते रहते हो, यार मुझे तो पेन ही हो रहा है, जितने लोग आपको मिलते हैं आप सबसे यही बताते रहते हो कि मुझे तो दर्द हो रहा है, मुझे तो दर्द हो रहा है, मुझे तो दर्द हो रहा है, और आप देखोगे आपकी पेन की फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाती है। जो पहले पेन आपको कम हो रहा था अब वो फ्रीक्वेंसी बढ़ के और ज्यादा हो गई। लेकिन अगर आप अपनी कल्पना शक्ति में, और आप थोड़ा सा ऐसा भले ही नाटक करना शुरू कर दो शुरुआत में, और अपने आप से ये बोलना शुरू कर दो कि मैं अब ठीक हूँ, मेरे घुटने पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, और जो मिले उसको ये बोलना शुरू कर दो, पता नहीं क्या मैजिक हो गया, मेरे घुटने तो अभी बिल्कुल स्वस्थ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप ऑटोमेटिक देखने लग जाओगे कि धीरे 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 करके आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि पहले कहाँ पे चीज बनती है, हमारे माइंड में।
और उसके बाद फिर रिजल्ट कहाँ पे दिखता है हमारे जीवन में, जो भी एरिया में आपको रिजल्ट चाहिए, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, सबसे पहले आता है माइंडसेट। अगर माइंडसेट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर आपको ऐसे हर जगह पेन नजर आएगा। जो जिनका माइंडसेट हर जगह खुशी देखने का है, मान लो कि आपने एक चाकू उठाई, उससे आपका हल्का सा हाथ कट गया, आप उसी में, माइंडसेट अगर खराब है तो आप क्या बोलोगे, पता नहीं क्यों ये कर लिया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दूसरा जो एक एक पॉजिटिव माइंडसेट है, वो ये कह सकता है शायद बहुत ज्यादा चोट लगने से बच गई होगी, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे जरा से में बचा लिया, थैंक यू। तो सारा कुछ माइंडसेट का होता है कि हम किस तरीके की कल्पना रखते हैं, किस तरीके की सोच रखते हैं, उसी पे हमारे जीवन में रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो वैसा ही चित्र, वैसा ही कल्पना जीवन में करनी चाहिए जैसा कि हमको अपने जीवन में रिजल्ट चाहिए। अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। तो आप लोग के जो भी सपने हैं, जो भी आपने लिखा हुआ होगा अपनी लिस्ट में, उसको आज से ऐसा सोचना, ऐसा महसूस करना शुरू कर दीजिए जैसे कि वो पूरी हो चुकी है। जब वो पूरी हो जाएगी तो आप क्या करोगे, आप कितने खुश होगे, आप किस तरीके से उसका जश्न मनाओगे, आप उस वक्त पे किसको बता रहे होगे, किस तरीके से भगवान को धन्यवाद दे रहे होगे, किस तरीके से आप लोगों को धन्यवाद दे रहे होगे जो उससे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उसको आपके जीवन में संभव बनाया है। तो उसको, वो जब पूरा हो जाएगा तो आप क्या क्या चीजें ऐसी कर रहे होगे, उसकी जो एक फीलिंग होगी, क्योंकि जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारी फीलिंग होती है, वही आपकी वाइब्रेशन को जन्म देती है ना। अगर मैं कुछ भी, अगर अभी आपको आपको मैं ऊपरी तौर पर बोलूं तो आपको उतना मजा नहीं आएगा, आपको उतना समझ नहीं आएगा। लेकिन एक चीज की बैठ के आप माइंड में पिक्चर बनाओ, जो भी चीज आप चाहते हो, मान लो कि आप अपने आप को बिल्कुल स्लिम या फिट देखना चाहते हो, अपने आप को बिल्कुल देख रहे हो कि आप सारे काम जिंदगी में कर रहे हो जिनसे अभी आप डरते हो, आप सिर्फ आंख बंद करके देखो, मान लो आप गाड़ी चलाना चाहते हो, आप डरते हो अभी, और आप आंख बंद करके देखो कि आप एक बहुत शानदार गाड़ी है जिसमें कि आप बैठे हो और बहुत कॉन्फिडेंटली आपको कार ड्राइव कर रहे हो, आपके साथ लोग बैठे हुए हैं, आप मस्ती से बिना डरे हुए पूरी वो कार चला रहे हो और आराम से एंजॉय करते हुए एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो। देखो आपको कितना मजा आएगा, आप आंख बंद करके देखो, एक एहसास आएगा, एक फीलिंग आएगी कि आप कितने अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हो। या जो भी आपके सपने, करंट में आपकी जो भी इच्छा है, आप उसको करते हुए देखो कि वाह ये चीज पूरी हो गई है। बच्चों को लेके सपने, आपके बच्चा जो है वो बहुत अच्छे नंबर लेके आए, वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर लिया है, बहुत सफल है, सारी चीजें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चल रही हैं, वो पिक्चर बनाओ, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसे कोई भी चीज आपकी है ना, बस आपको क्या करना है, आप जब सोने जाते हो ना, आपको अपनी कल्पना शक्ति में सोने के ठीक पहले वो पिक्चर रोज क्रिएट करने की आदत डालनी है, जैसा आप अपने जीवन में चाहते हो कि आपके रिश्ते ऐसे हो जाएं, आपका करियर ऐसे हो जाए, आप आगे बढ़ रहे हो। पहली बात तो ये चीज आपको पॉजिटिविटी देगी। जैसे हम लोग अक्सर करके रात में क्या करते हैं, कोई भी नेगेटिव चीज सोच के सो जाते हैं, या दिन भर का जो सारा चीज होता है वही सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो जब हम पॉजिटिव चीजें अपने जीवन के लिए, जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमारी इच्छाएं, उनको पूरा करने के लिए समय इन्वेस्ट करते हैं, वो समय उन चीजों को देते हैं, तो आप बुरे सपनों से, बुरी चीजों से, बुरे ख्यालों से, सबकॉन्शियस माइंड आपका फिर पॉजिटिव रहना ही सीख जाएगा और फिर वो आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। सबकॉन्शियस आपका बहुत स्ट्रांग होता है, कॉन्शियस माइंड से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग होता है ना। अगर अभी मैं बोलूं आपके सामने, आप काला हाथी इमेजिन कर लो, आपकी आंखों के सामने कहीं काला हाथी नहीं है, लेकिन कहाँ पे पिक्चर बनी हुई है काला हाथी की, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो आपके आंखों के सामने तुरंत एक हाथी आके खड़ा हो जाएगा, तो आपकी आंखों के सामने तो नहीं है ना वो, लेकिन कहाँ पर उसकी पिक्चर बनी हुई है, सबकॉन्शियस में। कितना स्ट्रांग है वो। अभी मैं कोई बोलूँ, कोई पुरानी घटना याद करो जिसने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया होगा, अभी फौरन वो आपकी आंखों के सामने पूरी घटना आपके पिक्चर चल जाएगी। कहाँ पर वो पिक्चर अभी सामने हो रही है, नहीं हो रही है ना, कहाँ चल रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरीके से वो पिक्चर छपी हुई है। तो आप जैसे ही याद करने जाओगे आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। तो उसमें क्या करना है, अच्छी चीजें डालनी है ताकि जीवन में अच्छे रिजल्ट्स मिल मिल सके, है ना। और वही हम लोग करेंगे कि ये कल्पना शक्ति को अपने उड़ान जवाब देंगे, जो चाहे जीवन में रोज अपनी कल्पना में उसको भरते रहिए, वैसा ही एहसास करिए, वैसी ही फीलिंग करिए। भले आपके पास ऐसे सारे लोग मिलेंगे, आपकी जिंदगी में बदलेंगे नहीं लोग, लोग वही रहेंगे, पर आपको क्या करना है, आपको कुछ किसी से प्रभावित नहीं होना है कि अरे जिंदगी में यही सब है, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं जैसी मेरी जिंदगी है उसको वैसे चलना देती हूँ, चलो छोड़ो, बस हो गया, बहुत हो गया, ऐसा कभी मत कीजिएगा। आप अपने प्रयास को जारी रखिए, चाहे जिंदगी कैसी भी हो, फिर आप देखेंगे धीरे 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 करके जिंदगी बदलने लग जाएगी, ठीक है।
तो हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, जो कि अब तक आप लोगों ने यहाँ पर सीखा है। ग्रेटिट्यूड करना हर एक चीज के लिए, उसे पाने से पहले, जो भी आपकी इच्छा है उसे पाने से पहले। जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम लोग बाद में पढ़ेंगे कल कि जो भी मान लो कि आपकी इच्छा है, आपने जो भी लिस्ट अपनी बनाई हो, सबकी अलग अलग चीजें होंगी। आप अपनी हेल्थ में, वेल्थ में, करियर में, रिलेशनशिप में जो भी अच्छा करना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, जब आप सोने जाते हैं सबसे पहले उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि जादुई पत्थर तो आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वो अपने हाथ में लेके अपने जो सपने हैं उनके लिए बोलते ही होंगे। उनको हाथ में रखिए, और जो अभी अब आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो, उसके लिए आप धन्यवाद बोलना शुरू करिए। जैसे कि मेरा संपूर्ण स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है और मैं उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मेरे सभी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार और समझ से भरे हुए हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। फिर आपने वो किया, आप लेटे। अब आपने क्या करा, अपने मेंटल स्क्रीन पर जो लोग अच्छे रिश्ते चाहते हैं, अपने सभी रिश्तों को देखा कितना अच्छा है, सब बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, घर में चारों तरफ से हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही हैं, सब अपने अपने अच्छे से काम कर रहे हैं, सब जिंदगी में सफल हो रहे हैं। ऐसी एक पिक्चर अपने मेंटल स्क्रीन पर बनाई और धन्यवाद देते हुए आप अपना सो सकते हैं। इसी तरीके से बाकी के जो भी सपने हैं, कोई स्वस्थ रहना चाहता है, कंप्लीटली अपने आप को आप हेल्दी देखना चाहते हैं, अभी ऐसी कोई चीज़ है जो आपको परेशान करती है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और फिर अपने आप को पूरा अपनी कल्पना शक्ति में, ये हमारी जो, ये इसको बोलते हैं मेंटल स्क्रीन, यहाँ पर अगर आप अपनी चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं कि आप कैसे जिंदगी चाह रहे हैं, तो वो चीज़ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना चलते हुए, वो आप अपने जीवन में उसको ला भी सकते हैं। और वो प्रैक्टिस से आ जाता है, जब आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपके मेंटल स्क्रीन पर वो चीज़ें दिखाई पड़ने लग जाती हैं। और जब आपको ये चीज़ दिखने लग जाए, तो आप समझो कि आपको अब आपके जीवन में वो चीजें होने वाली हैं। ठीक है। और जब हम लोग जैसे इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा होने वाला, बुरा होने वाला, वो भी चीजें पता चल जाती हैं। जब ये चीज जिस दिन शुरू हुई है, उस दिन ही मुझे मतलब कि कोई ऐसा सोचना नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग तो इस प्रैक्टिसेस में भी हैं, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हुए हैं, एनर्जीज के साथ भी काम करते हैं, मुझे उस दिन मालूम चल गया था कि कुछ शुरू होने वाला है, कोई ऐसी तो बुरी चीज, कुछ तो गलत, कुछ नेगेटिव, कुछ जो भी होने वाला है वो आने वाला है। वो उसी दिन मुझे सुबह मालूम चल ही गया था, क्योंकि ऐसा एक ड्रीम आ गया था। और ये इंट्यूशन, ये ड्रीम 2020 से मतलब मेरे साथ ये कुछ चीजें चली हैं, तभी से मैंने इन सब चीजों में प्रवेश भी किया है। मेरा इसमें मतलब कि एंटर भी इसी में तभी से हुए हैं, क्योंकि मेरे जो मतलब ड्रीम्स और इसमें सब में इंट्यूशन कह लीजिए उसको, मतलब वो आ जाती हैं चीजें कि हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं, पता चल गया था वो, कुछ तो है, कुछ कुछ तो होने वाला है, वो चीज समझ आ गई थी। तो ठीक है, पर अच्छी चीजें ही हमेशा सोचनी चाहिए। अब जो है, अब जैसे मेरे लिए क्या है, मेरी पापा जहाँ पर भी रहे, ईश्वर उनको हमेशा शांति दे, हमेशा अच्छी चीजें उनको जीवन में मिले। अब जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी मदर है, मेरी मम्मी है, तो हमें क्या करना है, हमें उनकी तरफ फोकस करना है कि हमें उनको देखना है, उनकी जिंदगी में सब चीजें उनको हम लोग जितने अच्छे से अच्छा दे सकते हैं, उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो हमें उनके लिए करना है। तो ऐसे जिंदगी कहीं रुकती नहीं है, चलती रहती है, हमारी जिम्मेदारियां चेंज होती रहती हैं, हमारी प्रायोरिटीज जो है वो चेंज होती रहती है। और आप सबके भी जो भी सपने होंगे, उन सबको भी पूरा करने के ऊपर काम कीजिए, उनको लिखिए उनको बनाइए और पूरी तरीके से लग जाइए अपने जीवन को अच्छा करने के लिए। ठीक है।